ये नारायण राणे हैं। मुंबई में बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। ये शिव सैनिक है जो राणे के बाद ठाकरे मेमोरियल पर पहुंचे हैं गोमूत्र और दूध से शुद्धिकरण करने। बाला साहेब ठाकरे का राजनीति में वारिस कौन? उद्धव ठाकरे परीक्षा में इस सवाल का जवाब देकर डिस्टिंक्शन मार्क्स ला चुके हैं, लेकिन लगता है बीजेपी रे एग्जामिनेशन करना चाहती है, क्योंकि गुजरे जमाने के शिव सैनिक और केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार में मंत्री नारायण राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। यात्रा के पहले दिन राणे ने ठाकरे मेमोरियल जाकर दर्शन किया और कहा कि आज बाला साहेब होते तो वो मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं के बदौलत हूँ। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला पण जाऊन मी त्यांच्या समोर नतमस्तक झालो, त्यांना नमस्कार केला आणि मी एवढंच सांगितलं, साहेब आज तुम्ही हवे होते मला आशीर्वाद द्यायला, असं त्या ठिकाणी मी म्हणालो। आणि साहेबांनी माझ्या आयुष्यामध्ये जे काही मला मिळालं ते साहेबांनीच मला घडवलं आहे, दिलेलं आहे। आजही ते असते तर म्हणाले असते, नारायण तू असंच यश मिळव, माझे आशीर्वाद आहेत। राणे 19 से 26 अगस्त के बीच मुंबई से कोंकण तक 650 किलोमीटर का सफर करेंगे। बीजेपी के नेता ऐसी यात्रा देश भर में कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इस यात्रा का खास मकसद बीएमसी समेत बाकी जगहों पर निगम चुनाव हो सकते हैं, जहां 35 साल से शिवसेना काबिज है। याद रखिएगा कि इस यात्रा से पहले राणे को केंद्र में मंत्री बनाया गया है, तो सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस के बदले राणे के हाथ में बैटन क्यों? क्योंकि मुकाबला शिवसेना से है, वही शिवसेना जिसके कट्टर सैनिक हुआ करते थे राणे। बाला साहेब के वफादार इतने कि सीएम बना दिए गए, लेकिन जब पिता ने बेटे को कमान सौंपी तो बागी हो गए। कांग्रेस गए, अपनी पार्टी बनाई, दाल न गली, फिर बीजेपी में सेटल हो गए। राणे मुंबई के गली मोहल्ले से वाकिफ है, एक एक शिवसैनिक को जानते हैं। अब जब उद्धव पवार कांग्रेस के संग हो गए तो बीजेपी को बाला साहेब की विरासत में सेंध लगाने का मौका नजर आ रहा है और इसके लिए राणे का दाव लगाया गया है। शिवसेना इसे सूंघ रही है और चौकस है। राणे भले ही खुद को बाला साहेब का वफादार बता रहे हैं, लेकिन शिवसेना उन्हें जोर शोर से गद्दार घोषित कर रही है। निगम चुनाव के लिए इतनी ऊर्जा की खपत क्यों? क्योंकि यही है शिवसेना की पॉलिटिक्स का पावर हाउस। बाकी निगम चुनाव एक तरफ और बीएमसी चुनाव एक तरफ, किसी राज्य से कम नहीं। 40,000 करोड़ का इसका बजट है। पहले बीजेपी सत्ता में भागीदार थी, अब भाईचारा रहा नहीं। बीजेपी को मौका इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि 2017 में वो शिवसेना से बस जरा सा ही पीछे थी। शिवसेना 84 तो बीजेपी 82। पिछले 5 सालों में भले ही एमएनएस और अन्य निर्दलियों को अपनी तरफ खींच शिवसेना ने आंकड़ा बढ़ा लिया है, लेकिन 227 सीटों पर बीजेपी का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। इससे 5 साल पहले बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी। वैसे राणे के रण में उतरने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच पैचअप की बातों पर अब पूर्ण विराम लग गया है।